ठीक है। तो अभी हमने जैसे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स पढ़े हैं, है ना। अब इसको एक बार फटाफट चारों स्टेप को रिवाइज करते हैं। क्लियर हो रही बात। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या थी कि हमने किससे प्रिपेयर किया, फ्रॉम हेलो एरेंज। हेलो एरेंज हमने क्या बनाया, फिनोल। क्लियर हो रही बात। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन को किससे ट्रीट करना है, NaOH। लेकिन कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो वो कन्वर्ट होगा आपका सोडियम फिनोऑक्साइड के अंदर। किसमें कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद क्या करना, उसका एसिडिफिकेशन, यानी किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ उसको रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्लियर। फिर सेकंड स्टेप आता है कि भाई अगर मान लो अगर आपको हेलो एरिन से बनाना है, वैसे तो अपन ने इससे पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, फिर भी अगर मान लो बेंजीन को अगर आपको कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन के अंदर, तो अपन ने पढ़ रखा है इसको किससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट कराना पड़ेगा लुईस एसिड। चाहे आप एनहाइड्रस AlCl3 ले लो, चाहे FeCl3 ले लो, और क्लोरीन गैस के साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और फिर डाउस प्रोसेस यूज कर लोगे। ठीक है। क्लोरोबेंजीन से जो आपने फिनॉल बनाया है, इसके अंदर जितनी प्रोसेस हुई है डाउस प्रोसेस को बोलते हैं, है ना। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं व्हाट इज अ डाउस प्रोसेस। क्लियर। सेकेंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आपको क्या बनाना है, फिनोल बनाना है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेटा ये है SO3H, और उसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर लगाओ। अगर ये सब्स्टिट्यूट लगा है तो इसको हम बोलेंगे सल्फोनिक एसिड। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये बनता है, अगर देखो मान लो सल्फोनिक एसिड से प्रिपरेशन आती है तो आप डायरेक्ट चल सकते हो कि सल्फोनिक एसिड को ट्रीट करा दो NaOH के साथ, फिर सेकंड स्टेप में उसकी एसिडिफिकेशन करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल। समझ में आया। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि बेंजीन से अगर आपको सल्फोनिक एसिड बनाना तो क्या करोगे, क्या करोगे, ओलियम के साथ ट्रीट करोगे। ओलियम का फॉर्मूला H2SO7, इससे आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। क्लियर हो रही बात। अच्छा, डायजोनियम सॉल्ट को हम पहले ही पढ़ के आए हेलोएरिन और हेलोएरिन में, वहां पे भी हमने रिएक्शंस देखी थी जहां पे हमने हेलोएरिन प्रिपेयर किए थे, है ना, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। याद आ रही बात। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही काम है। सबसे पहले कंडीशन है कि आपको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बनाना है, यानी BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाना है। तो एनिलीन को ट्रीट करना होगा, है ना। यहाँ लिखा नहीं है, आपको बता दूं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। इसको ट्रीट करोगे NaNO2 के साथ विद HCl, यानी कोई भी एसिड लोगे, HCl जैसा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया तो क्या बनना देगा, N2Cl, और बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी खासियत कैसे, हम क्या बोलते हैं, लोड ऑफ रिंग। क्या बोलते हैं, कन्वर्जन में, मतलब समझो कि ये बेंजीन रिंग में अगर कन्वर्जन की बात करते हैं तो ये उसका भगवान है। ठीक है, BDC याद रख लेना। उसके बाद इसको वार्म वाटर से ट्रीट कराओगे, अगर बहुत यहाँ से इजी कन्वर्जन है, डायरेक्ट BDC को आप वार्म वाटर से ट्रीट करवा दो, फिनोल आपको मिल जाएगा, N2 गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। ये थर्ड स्टेप हो गई बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, ये कौन सी है बेटा, फ्रॉम क्यूमीन, या फिर हम इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्लियर है। अब इसमें अच्छा, क्यूमीन किसको बोलते हैं, जब आइसोप्रोपाइल यानी कोई प्रोपेन होगा उसके ऊपर आपको बेंजीन रिंग अगर अटैच है, जैसे CH3 है, ठीक है, इसके ऊपर बेंजीन रिंग अटैच है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। क्यूमीन को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, O2 के प्रेजेंस में जब हम इसको ट्रीट करते हैं, यानी एयर की प्रेजेंस में जब ट्रीट करोगे तो आपको यहाँ पे बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को वापस क्या करोगे, डाइल्यूट HCl के साथ, किससे, डाइल्यूट एसिड बोल दो, या फिर डाइल्यूट एसिड के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनोल। फिनोल के साथ एक और बहुत अच्छी चीज मिलती है कि आपको क्या मिलेगा, एसीटोन, है ना। यहाँ पे एसीटोन मिलेगा, नहीं प्रोपेनॉन के फॉर्म में, जो कि कीटोन का एक फॉर्म है। क्लियर हो रही बात। तो ये चारों स्टेप है आपकी बुक में, हालांकि इनके मैकेनिज्म नहीं दे रखे, तो मैकेनिज्म अपन ने पढ़ रखा है, फिर भी ये चारों प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए। कल अपन ने पढ़ लिया था एल्कोहल की प्रिपरेशन, आज हो गई फिनोल की, कल अपन बात करेंगे फिर ईथर की। चलो।